नमस्कार, जय हिंद एंड सत श्री अकाल मित्रों। ये एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं बाहर जब जाता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ मैं। तो मैंने ये देखा, जो जैसे बोलते हैं ना कि कोविड कैसे लाया गया। कोविड जो था, वो कुछ भी बीमारियाँ जो कैसे लाई जाती हैं, तो ये भी एक लाया गया था, ये भी एक प्लांटेड था। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं ना, कुछ सीक्रेट आपके घर के आपके पिताजी को मालूम है, और कुछ उसमें से सीक्रेट पिताजी को और माँ को मालूम है। बच्चों को मालूम नहीं है, भाइयों को मालूम नहीं है, दादा दादी को मालूम नहीं है, और बाकी घर के किसी मेंबर को मालूम नहीं है। ऐसे ही जो होता है, कुछ सीक्रेट होते हैं जो पूरी फैमिली को पता होता है, बच्चों को और माँ बाप को, लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं पता है, चाचा चाची मामा मामी या पड़ोसियों को नहीं पता है। और कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो फैमिली को पता है, भाइयों भैयों को पता है, लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता, और जो कुछ सबको पता है वो सीक्रेट होता ही नहीं है। तो ये जो कोविड था, ये वही सीक्रेट था जो फैमिली के मेंबरों को पता था। तो ये इनकी जो G20 मीटिंग्स और ये जो सब मीटिंग होती हैं, WT की मीटिंग, इधर उधर मीटिंग, सारे जो इकट्ठे होते हैं, इन्होंने देखा जो हमारे जो सब्सिडीज है, ये 70% सब्सिडीज जो है, हमारी जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो टैक्स का या इधर उधर का पैसा है, ये 70% तो सब्सिडीज में चला जाता है, फ्री बांटने में, फ्री देने में। गरीब जनता को फ्री दो, उसको फ्री बिजली दो, ये दो, ये फ्री में चला जाता है, तो कंट्री की डेवलपमेंट होती नहीं। तो किया क्या जाए? तो इसमें ये जो सारे जैसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेता लोग बैठते हैं, जैसे सारे बड़े बड़े लोग, तो ये सारों ने बैठा है, देखा कि ये जो फ्री वाले लोग हैं ना, इनको पहले ख़त्म करो, इनको ही ख़त्म करो यार। तो बोला ख़त्म कैसे करेंगे? तो वो चाइना ये कि मेरे पास तो प्लान है, प्लान है, पर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन करूँगा मैं। तो उसमें बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आपके बिल गेट तक, और इन्होंने सारों ने इन्वेस्टमेंट किया। बिल गेट का 400 अरब डॉलर उसने लगाया था उसमें, दवाइयों में, और उसको डिक्लेयर करने में कि इसको जो आप है महामारी डिक्लेयर किया जाए। WHO को पैसे खिलाए गए कि भाई तुमने महामारी डिक्लेयर करनी है। अब लोग उससे बीमारी से नहीं मरे हैं, लोग मरे हैं डर से। वो बीमारी कुछ नहीं, एक नॉर्मल फ्लू था। नॉर्मल एक तुम्हारे को जैसे जुकाम लग जाता है, खांसी लग जाता है, और सर्दियों में जैसे चेंज ऑफ मौसम होता है। ये आया था दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में सबको जुकाम खांसी होती है, और ये चला था हिंदुस्तान में मार्च के महीने में। हमारे आया था केरला में, तो केरला में नॉर्मल वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो नॉर्मल सबको फ्लू होता है। ये सब जगह हर बार साल में 2 बार सबको सर्दी जुकाम होता ही है। वो डर बिठा दिया कि सर्दी जुकाम से आपका, आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई खाओगे आपका टेस्ट चला जाएगा। आप आज भी खा लो, आपको कोविड नहीं है, आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ दो खा लो, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा मुंह का, आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। तो वो भी हुआ। अब ये सूंघना चला जाएगा, आपका नाक बंद होगा तो आपको वैसे स्मेल नहीं आएगी। तो ये जरे छोटे छोटे सिम्टम थे। तो ये बोलते हैं ना कि ये गेम थी बड़ी वेल प्लेड बाई चाइना एंड एग्जीक्यूटेड बाई WHO। तो और सारे लोगों को पता था। फिर आपको जितनी दवाइयों में इन्वेस्टमेंट की गई, दवाइयाँ लगाई गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां दवाइयों वाली, हमारे देश में भी था। वो कोविड शील्ड वाला भाग गया, मेरे को खतरा हो गया है ना। वो कोवैक्सीन वाला भी भाग गया कि मेरे को भी खतरा है देश में, पैसे मिल गए, उसको सब्सिडी मिल गई, जाके यूके में खड़ चला गया। अरे उसके कान पकड़ के लाओ, पैसे तो हमारे थे, तो यूके में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, यूके में खर्च कर रहा है, पैसे तो हमारे से कमाए। अब आप सोचो कि एक बंदा कमा रहा है आपसे और जाके खर्च कर रहा है किसी दूसरे देश में, तो आपको कितना दुख लगेगा। तो यही जो चीज़ें हैं, पैसे हमारे से कमाए उसने, हमारे जनता के पैसे थे, टैक्स के पैसे, उसको जो दिया गया, सब्सिडी दी गई, गवर्नमेंट ने दी, और वो यहाँ से उठा के सारे पैसे वहाँ लेके चला गया यूके में। अब यूके वाले को क्या दिक्कत है, वो तो पैसे लेके आ रहा है ना। हमारे घर में भी कोई आएगा, कोई पैसे लेके आ जाए, बोला जी मैं यहाँ 2 साल रहूंगा और मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दे, मैं बोलो रह ले यार, मैं तो 2 कमरे दे दूंगा उसको, रह ले भाई। ऐसे सब करोगे? मैं ये बोलूँ कि सब करोगे? तो ऐसे ही बोला उसको, मैं इतना हजारों करोड़ रुपया लेके आऊंगा, आपके कंट्री में रहना चाहता हूँ। बोले ले ले भाई, एक बंगला यहाँ रहा है और मस्त हो रहा है। उसको पता है सारे पैसे तो इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे, और वहाँ से रह के वो ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे।
अपने घर में आप सेफ नहीं हो, अपने घर में सेफ नहीं हो, एक पड़ोसी के घर में जाके आप सेफ हो जाओगे। ये कैसी मूर्खता वाली बात है। और वो जो सारे पैसे थे वो यहाँ से ले गया। ऐसे ही जो सारी कंपनियों ने, दवाइयों कंपनियों ने कितनी गुंडागर्दी की थी, आज भी चल रही है। वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आज भी आप खाओगे तो वो आपका टेस्ट आज भी चला जाएगा। आज भी आप खा लेना, ये डोलो पोलो आज भी खा लो आप, वो आपका टेस्ट चला जाएगा, आपकी स्मेल की शक्ति चली जाएगी। ये आज भी, और इतनी खराब दवाइयाँ हैं ये, आपकी किडनी, लीवर, क्या क्या चीज़ें नहीं खराब करेंगी। इसलिए बचो, सिर्फ अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रखो आयुर्वेद से। आयुर्वेद की जितनी भी तुलसी के पत्ते चबा लो, आपके पास गिलोय है, गिलोय लगी हुई है आजकल, अभी बारिश का मौसम है, सब जगह लगी हुई है। तोड़ तोड़ के पत्ते दो खाओ, उसका जूस बना लो, उसकी टहनियाँ तड़ के रख लो, गमलों में लगा लो अपने, दो दो पत्ते तोड़े और खा लिए, आपका इम्यून ऐसे स्ट्रोंग हो जाएगा। हल्दी हिंदुस्तान में दुनिया भर की मिलती है, 2 गांठें अपने गमले में लगा लो, वहाँ से निकालो, ताज़ी हल्दी निकालो, लगाओ। और घरों में हम तो वैसे ही हमारी चाय में देखो, हमारी चाय में वो कैपाचीनो और फलाना टमकाना नहीं बनता, हम तो अदरक वाली चाय बनाते हैं, हम उसमें लौंग वाली चाय बनाते हैं, हम इलायची वाली चाय बनाते हैं। तो ये हमारी जो चाय होती है उसमें तुलसी वाली चाय बनाते हैं। तो ये सब हमारे तो पहले ही हमारे वेद से भरपूर है। तो हमारे तो वैसे ही जो हम खाएंगे इन चीज़ों को, वैसे आपका इम्यून स्ट्रोंग हो जाएगा। और हमारा तो वैसे भी, हमारे हिंदुस्तानियों का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से स्ट्रोंग है। इसी वजह से हम तुलसी चलते चलते 4 पत्ते खा लेते हैं, चलते चलते लौंग मुंह में डाल लिया जी, हमारे मुंह में, चलो जी मुंह का स्वाद ठीक करना है, खा लिया। अब ये देखो, ये चीज़ें वो लोग नहीं खाते हैं, ये पूरे यूरोप में हैं और अमेरिका में, तो उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ों का। वहाँ पे एक छोटी सी ऐसे नुस्खा दे दो, बोलते हैं यार तुम्हारा तो ये बड़ा नुस्खा मेरा काम कर गया। उनको मसाला टी अब बोलते हैं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और जहाँ भी बोलता हूँ वो पहला बोलेगा इंडियन टी, मसाला टी, यस आई लव इट, आई लव इट, मुझे चाहिए। तो जहाँ भी जाते हैं वो पहले पूछेगा, उसको पूछोगे भी हाँ भी कोई टी कॉफ़ी, क्योंकि हमारी ये, हम हर जगह जाते हैं, ये हमारा नेचर है हिंदुस्तानियों का। ये मतलब आवा भगत जैसे बोलते हैं ना, कि आवा भगत हम बहुत करते हैं। जैसे पूछेंगे उसको बोलेंगे हाँ जी कुछ चाय कॉफ़ी पिएगा, बोला हाँ मेरे को तो इंडियन टी चाहिए, मसाला टी। फिर उसको अदर उधर डाल के चाय पिएंगे। वो जहाँ भी, मैं कितने दुनिया देशों में गया हूँ, पूरे देशों में, इवन चाइना में भी गया हूँ, चाइना, जापान, इधर अमेरिका, कनाडा और पूरे यूरोप में, जहाँ भी, जितने अफ्रीका कंट्री, कहीं भी चले जाओ आप, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वहाँ बोलोगे चाय, बोलेगा इंडियन मसाला टी, आई लव इट, और वो पीते हैं वो लोग। और इसी तरीके जो हिंदुस्तानी खाना है, वो हिंदुस्तानी खाना भी देखेंगे और बोलते हैं स्पाइसी है लेकिन हम खाएंगे। वो साथ में सॉफ्ट ड्रिंक ले लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहेंगे साथ में, या जूस ले लेंगे मीठा और उससे पिएंगे। और वो सब लोग हिंदुस्तान का जो खाना है वो सब पसंद करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। हम कितने जगह जाते हैं वो सारा बोलेगा कि हाँ इंडियन बिरयानी, इंडियन चपाती, इंडियन, उनको स्पाइसी लगती है लेकिन वो खाते हैं क्योंकि वो पसंद करते हैं। हमारे इतने मसाले यूज़ करते हैं हम लोग, इतने मसाले उसमें डालते हैं हम लोग, गरम मसाला, ये वो जितनी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और इसलिए हमारा सारों का जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इसको रखो। आप इनके चंगुल में फंसोगे नहीं, आप इनके चंगुल में फंसोगे नहीं। आयुर्वेदिक की इतनी दवाइयाँ आपके आसपास इधर उधर हैं, सब खाओ और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। और आपको कोई भी वायरस इधर वाला हो, 25 में आने वाला है, 26 में आने वाला है, 26 में आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कुछ नहीं खत्म होगा। आप सब अपना इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग रखो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ डर से मरते हो, डर से। ये सब डर निकाल दो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो, आपको कुछ भी नहीं होगा।